शुरुआत विवेक भाई मैं आपसे करना चाहता हूं। लेफ्ट तो कहता है कि धर्म अफीम की तरह है, तो आप तो किसी धर्म में है नहीं, लेकिन नाम रखा हुआ है आपने सनातनी। तो आज इतनी असमानता है, इतना बुरा है, तो आप सार्वजनिक घोषणा करिए ना, मैं छोड़ता हूं सनातन। नहीं देखिए, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता है। बात स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की होती है। यहाँ ऐसे हिंदू हैं जो सुबह उठ करके शायद स्नान भी नहीं करते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े वक्तव्यों का और एक मौसम आता है तो सबसे ज्यादा बड़े हिंदू वर्ग के सामने आते हैं। अच्छे हिंदू होने का मतलब मुसलमानों से या माइनॉरिटी से नफरत तो नहीं है ना। ये परिभाषा जो आज की हिंदुत्व की बन गई है, ये परिभाषा ही गलत है। परिभाषा आपने मन में गढ़ी है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो सनातन छोड़ दीजिए ना। बोलिए मैं विरोध स्वरूप छोड़ता हूं आज सार्वजनिक घोषणा। सनातन नहीं, सनातन पकड़ना और छोड़ना व्यक्तिगत चीजें होती हैं, और किसने पकड़ रखा है और किसने छोड़ रखा है ये भी किसी को नहीं मालूम। यहां पैनल में हम 5-6 लोग बैठे हैं, पता नहीं किसने सनातन असल में पकड़ भी रखा है या नहीं, या सिर्फ नाम के सनातनी है और बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए बैटिंग करेंगे। ये देखिए बात है। तो ये चीजें तो आप क्या सिर्फ नाम के सनातनी है जो खुद आप ये बताइए। नहीं, मैं तो देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आप नाम से सनातनी है सिर्फ? जी नहीं, नाम से सनातनी क्या, नाम तो आप देखिए, स्टालिन जो नाम है, जोसेफ स्टालिन का एक नाम था, या लेनिन का नाम था। ये कहने को क्रिश्चियन नाम है। फिडेल कास्ट्रो एक शायद क्रिश्चियन नाम हो, लेकिन बात थॉट प्रोसेस की, विचारधारा की, अपने कर्मों की होती है। नाम तो एक नाम है, नॉमेनक्लेचर है, जस्ट टू कॉल ईच अदर। उससे क्या फर्क पड़ जाता है? ये चीजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या कर्मों का विश्लेषण है आपका, क्या करना है, क्या देश के लिए ढांचा है जो आप जिसमें आप विश्वास रखते हैं। आप बेसिकली आप सवाल का जवाब आपके पास है नहीं, तो आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। बोल दीजिए मैं सनातन छोड़ता हूं, इतना बुरा है? भी नहीं है। नहीं, छोड़ता क्या होता है? किसने पकड़ रखा है? आप चेक करने गए हैं? तो विवेक श्रीवास्तव कोई अच्छा सा नाम रखिए ना सर। आप भी लेनिन या स्टालिन प्रभावित तो उन्हीं से है। फिदेल कास्ट्रो ही रख लीजिए। नहीं तो आप शिगोएरा रख लीजिए। हैं दीपक चौरसिया जी? आप सनातनी हैं दीपक चौरसिया जी? जी बिल्कुल हो। आप सारी चीजों को फॉलो करते हैं जो एक हिंदू धर्म जितनी वन पड़ती है उतनी करता हूं और मन से करता हूं। अब वो वन पड़ती पे जब बात आ जाती है ना, तो अपने आप को सनातनी मत कहिए। ठीक है, जिस दिन वन पड़ती है, मुझे ये बता दीजिए सनातन के फंडामेंटल क्या है, बाकी बात खत्म। उसके बाद मैं सिर्फ 90 सेकंड का टाइमर प्लीज शुरू कर दीजिएगा। बताइए सनातन, आप सब सनातन के क्रिटिक है, सनातन का फंडामेंटल क्या है, मूल क्या है इसका? नहीं, हम सनातन के क्रिटिक है ही नहीं। हम एक देश में प्रोग्रेसिव माहौल चाहते हैं। अरे मैं तो सिर्फ फिर आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। सनातन का मूल क्या है भाई? मूल क्या है सनातन? नहीं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो दैट? व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो दैट? इस्लाम का मूल क्या है, क्यों जानना जरूरी है मेरे लिए? बिना जाने आप आलोचना करे जा रहे हैं। बिना, आप जिस चीज को जानते ही नहीं उसके क्रिटिक बने हुए हैं। गजब है। ये डायरेक्शनलेस है। दिस इज अ डायरेक्शनलेस। नहीं, सुनिए। अच्छा, आपने जजमेंट भी दे दिया। डायरेक्शनलेस। मेरे मास्टर नहीं तो फेल कर देते मुझे स्कूल कॉलेज में। सनातन का मूल क्या है इतना सब पूछ रहा हूं। विरोध में हर बात कह दी। मूल क्या है? बात तो सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए। अरे सर, आपके तो सहयोगी है ना उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में। अरे आप बोलने देना सर, आप बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए ना मुझे। चलिए, आपका टाइमर चल रहा है, 60 सेकंड बोलिए। रॉय थे जी, सीधी सी बात है साहब। ब्रह्मो समाज में राजा राममोहन रॉय थे। विडो रिमैरिज सनातन में ही एक कुरीति थी, उसके लिए लड़े, आगे बढ़े। इसी सनातन में सती प्रथा नाम की कुरीति थी, रिफॉर्मर्स आए, आगे बढ़े। हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत रहती है। उस पर डिस्कशन होना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं परिभाषित करूं कि इस्लाम क्या है, सनातन क्या है। पता ही नहीं आपको, आप उसके क्रिटिक बन गए। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए। जो चीज आपको पता ही नहीं उसके आप आलोचक बन गए। जो पता ही नहीं आपको पता है, सबको पता है। बता दीजिए ना सनातन का मूल क्या है। 10 सेकंड बाकी है आपके पास अभी भी। मैं बता रहा हूं ना। नहीं, आप ये बताइए, इसी सनातन में कास्टिज्म एक संगीत रागी जी कह रहे हैं कि उनका समय भी दे दूं 90 सेकंड का। 2 90 सेकंड ले चुके हैं आप। नहीं है मालूम है क्या? सनातन के बारे में आप जानते नहीं और उसके आप आलोचक हैं। मेरा समय दे दीजिए इनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सनातन की कुरीतियां मुझे दिख रही हैं, मैं उनके बारे में बोलूंगा। अरे अच्छी बात भी बोलिए ना, अच्छी बातें दिखती नहीं आपको। बारे में भी बोलूंगा। ठीक है सुधांशु जी, और फिर संगीत रागी जी पे आऊंगा। सुधांशु जी बताइए, मैं 90 सेकंड का टाइमर सबके साथ चला रहा हूं, अब एक स्वस्थ बहस हो जाए। मैं जानना चाहता था सनातन का मूल किसे पता है? सनातन के मूल का सवाल का जवाब विवेक जी नहीं दे पाए। अब मैं सुधांशु जी आपसे जानना चाहता हूं, बता दीजिए सनातन का मूल क्या है?
नहीं दीपक जी, मुझे लगता है जो आपने प्रश्न पूछा उसे संशोधित करके पूछा जाता तो ज्यादा बेटर रहता। विवेक जी लेफ्ट पार्टीज के हैं और अभी जिस व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं उसने नाम में स्टालिन लगाया है, तो स्टालिन ने अपने जमाने में रूस में तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई थी, तोप लगा के उड़वा दी थी मस्जिदें। पूछे स्टालिन वालों से, है उसके साथ समर्थन में? अरे वो तो छोड़िए सर, औकात नहीं है मिमियाने लगेंगे यहां पर, नाम में भले ही स्टालिन लगाए हो। और आज अब तो रूस कम्युनिस्ट नहीं बचा, एक चाइना कम्युनिस्ट है ना, मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, इमाम अरबी में नहीं पढ़ सकता, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते, पर औकात है किसी की चाइनीज एम्बेसी के बाहर भी प्रदर्शन कर दे। ये होता है, इसलिए प्रश्न ये पूछना चाहिए। और देखिए, मैं पुनः ये बात कह रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बाहर गजब की सांप लेवले की लड़ाई है, और अंदर आकर भारत में दोनों मिलकर क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, इस नैरेटिव के माया जाल को समझिए, यह आपके दिमाग में जो भरा जाता है उस विषय को समझिए। और मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सनातन के संदर्भ में जो आपने पूछा था ना दीपक जी, मैं जवाब दे देता हूं। सनातन का मूल ध्येय वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा, यानी ब्रह्म शाश्वत सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और प्राप्त करने का जो माध्यम है वो धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें न किसी देवता की स्तुति है, न किताब की स्तुति, न किसी के प्रति हिकारत है। तो लक्ष्य क्या है वो भी बता दिया, माध्यम क्या है वो भी बता दिया। और एक बात और कह दूं, विवेक जी ने कहा सती प्रथा हिंदू समाज की राम का मंदिर अयोध्या में इतना ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट सती थी तो रामायण और महाभारत के, अरे सुनिए मान्यवर, मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, चिंता मत करिए, अभी जवाब दे रहा हूं तथ्यात्मक। अगर हिंदू समाज में सती प्रथा थी तो रामायण और महाभारत के 2 बड़े युद्ध हुए, कितने सती हो गए? कहीं नहीं थी। यह मुगलों के आक्रमण के बाद आई, 13वीं शताब्दी के बाद आई है, 10वीं शताब्दी से पहले कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे ये कहते हैं कि बाल विवाह, अरे भाई बेकार, देखिए आप विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, विवेक जी प्लीज बीच में नहीं। सुधांशु जी आपके 90 सेकंड खत्म हो चुके हैं, आप अगली लाइन में कंक्लूड करिए, फिर मैं सुबोध मेहता जी के पास जाऊं। मेरे को तो आप हर 10 सेकंड में टोक रहे थे। नहीं, मैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, करता हूं, देखिए आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी अब आप बोलिए ना कि अब सुनिए, क्या मैंने आपको नहीं बोलने दिया कुरीतियों के बारे में? बोला ना विवेक जी आपने, हाँ बोला ना, मन भर के बोलो आप। अरे भाई मैंने कहा और आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? ये विदेशी आक्रमण के बाद आई है। भारत में कभी महिलाओं के साथ सम्मान नहीं होता था युद्ध हारने या जीतने के बाद, जिसका प्रमाण है रामायण महाभारत के युद्ध से लेके विक्रमादित्य के जमाने से लेकर कभी नहीं हुआ, यह मुगल आक्रमणकारियों के आने के बाद शुरू हुआ। और एक लाइन विवेक जी, सब कुछ करने लगे, रायता फैलाने लगे। अच्छा सुनिए विवेक जी, अब एक फैक्ट बता दूं। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि सती प्रथा थी और हिंदू समाज का, चलिए अब मैं बोल लूं भाई, अब आप इतनी देर बोल चुके, मैं बोल लूं। आप लगातार बोल रहे हैं बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए, उसके बाद जो हो तो बोलिए। इसी सनातन धर्म पे करेंगे डिस्कशन भगवत गीता पे, आज हर अध्याय पे करेंगे। क्या वर्ण व्यवस्था है या नहीं है भगवत गीता में? बताइए सुधांशु त्रिवेदी। औरतों का वर्ण व्यवस्था कहां पे नहीं है बताइए, दुनिया में एक जगह बताइए जहां पर कि इंप्लॉय से ऊपर इंप्लॉयड की हैसियत ना होती हो, बोलिए। सुनिए मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल सुनिए, मैं विवेक श्रीवास्तव को जवाब देता हूं, सुनिए भगवत गीता उसको जस्टिफाई। आप बोलिए, श्लोक पढ़ के बताओ। अरे बताइए, श्लोक पढ़ के बताओ, श्लोक बोलो विवेक श्रीवास्तव, श्लोक बोलो, बोलो कहां लिखा है, बोलो श्लोक बोलो। दलित अगर अरे बोलो ना, बोलता है चिल्लाते चले जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। औकात नहीं है स्टालिन के नाम के बोलने की, तो पगा लगा के मस्जिदें उड़ाई और यहाँ भड़बड़ कर रहे हैं। एक गीता का श्लोक बोलो ना जहां पे वर्ण व्यवस्था का नाम है, बोलो श्लोक बोलो, पढ़ा ही नहीं। आपने कौन सा अच्छा काम किया? अरे बोलो ना श्लोक, अब चिल्लाने लगे। जी न्यूज़।